बहुत ही मज़ेदार लेयरदार पराठा बना के तैयार किया है, जो कि गेहूं के आटे से हमने बनाया है और घर में बड़ी आसानी से बन के ये तैयार हो जाता है। उसके लेयर्स देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त शानदार हैं और हर लेयर अलग अलग है और दोनों तरफ से एक जैसा सिका हुआ है। 2 कप आटा ले लिया है मैंने और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 चुटकी के करीब, और 1 टीस्पून मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल ली है। अगर आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप घी डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार खस्ता करारे से बन के तैयार होंगे। थोड़ा सा मुट्ठी बना के चेक कर लेंगे, मुट्ठी बाइंड नहीं हो रही, लिहाजा मैंने थोड़ा सा घी और डाला, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब ये हल्की सी मुट्ठी बननी शुरू होगी इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे। इस डो को बहुत अच्छा सा थोड़ा हार्ड और थोड़ा सॉफ्ट हमने इसको गूंद से के तैयार करना है, ना ही बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। ये देखिए इस तरह से मुट्ठी बना बना के हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये अच्छा सी हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया। आपने आपको चेक करके दिखाया कितने आराम से इसमें फिंगर का प्रिंट आ रहा है। अब मैंने इसको ढक के रख दिया थोड़ी देर के लिए। इधर हम थोड़ा सा ये बैटर तैयार करेंगे। 2 खाने वाले चावल खाने वाले चम्मच है ना, इससे मैंने आटा ले लिया है और 1 स्पून मैंने ऑयल ले लिया है इसके अंदर, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसको इस तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने बना के तैयार कर लिया है। अब आटे को दोबारा से रिपीट कर लेंगे। देखिए अच्छा सा आटा सेट हो गया है। इसको तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए रखा था और ये देखिए दोबारा से मैंने इसको रिपीट किया, इसको गूंदना शुरू किया। इस तरह से मैं काउंटर पे रख के इसको अच्छी तरह से मसल लूँगी ताकि बहुत अच्छा सा एक जैसा हो जाए और बहुत अच्छी सी ये पेड़ा सा बन के तैयार हो गया। इसको मैं 2 पराठे बनाऊंगी, लिहाजा मैं इसको थोड़ा सा कट कर लूँगी 2 पार्ट में। इक्वल कट करने के बाद मैं इनका पेड़े बना लूँगी 2। देखिए कितने अच्छा से ये बॉल बन के तैयार हुआ। आटा कितना अच्छा सा गूंद चुका है हमारा, बिल्कुल सॉफ्ट और ना ही बहुत ज़्यादा यह हार्ड है। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद तकरीबन मैंने इसको 7-8 मिनट के लिए रेस्ट दिया। ये अपनी अच्छी से पोजीशन में आ गया। काउंटर पे थोड़ा सा आटा फैला के मैंने इसको हथेली से आहिस्ता आहिस्ता फैलाना शुरू किया। बिल्कुल सिंपल रोटी की तरह, जिस तरह के हम अपने सादी रोटी बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह बेल के मैंने तैयार किया है। अब जो मैंने थोड़ा सा बैटर तैयार करके रखा था वो मैं इस पर फैलाऊँगी। इस तरह से पूरे पराठे पे मैं इस पर फैला दूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी कटिंग करनी शुरू कर दूँगी नाइफ़ से। आप ये ध्यान रहे कि इसकी एजेस अगर चिपके रहें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से मैंने तमाम कटिंग कर ली और मैं इसको तिरछा में फ़ोल्ड करूँगी। देखिए इस तरीके से, क्योंकि मैं एक फ्लावर स्टाइल का मैं बना रही हूँ और मैं आपको तरीक़ा बता दूँ। इस तरह हथेली से रोल करते जाना है, ज़रा सा टाइट हाथ रख के, जहाँ से लूज़ हो जाए उसको पीछे हटा के फिर दोबारा से इसको रोल कर लें। ये देखिए कितना अच्छा सा ये बन के तैयार हो चुका है। इसका बहुत ही फ्लावर स्टाइल, बहुत ही खूबसूरत लच्छा पराठा बन के तैयार होगा। इस तरह से पेड़ा बना के बहुत ज़्यादा हमने दबाना नहीं, सॉफ्ट से इसको प्रेस करके और इसको हम सेट करने के लिए रख दें। हथेली से इसके किनारे जो हैं एक जैसे कर लेंगे गोलाई में। अब मैं इसको रेस्ट दे देती हूँ। इतनी देर में मैं दूसरा पेड़ा तैयार करती हूँ, जिसका पराठा बना के तैयार करती हूँ। बाकी का मैंने इस पर अच्छी तरह से फैला दिया दोबारा से और इसी तरह ही इसकी कटिंग कर ली है। इसको बनाना बेहद आसान है। आप घर में अगर आपको मैदा ज़्यादा पसंद नहीं है तो गेहूं के आटे से बेहतरीन ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि बाहर के पराठे से कहीं ज़्यादा शानदार बनकर तैयार होते हैं और हमारे बजट में भी होते हैं। इसको भी इसी तरह ही कटिंग कर ली और ये देखिए मैंने दूसरा भी आपको बना के दिखाती हूँ कि बनाना बहुत ही आसान है। हथेली से आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ से इसको एक जैसा रोल करते करते हम एंड तक लेके आएंगे। ये देखिए कितना आसानी से हो गया है और जहाँ से ढीला हो रहा है दोबारा से इसको पलट के हम दोबारा से एक जैसा कर सकते हैं। ये बेहतरीन सा बन गया है। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से राउंड शेप देंगे। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद एक पीस को अंदर करेंगे और दूसरे को उसके ऊपर रख देंगे। ये भी अच्छा सा पेड़ा बन के तैयार हो गया। कितना ही खुशनुमा लग रहा है। अब पेड़ा पराठा भी इतना ही ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। जो पहले हमने
पेड़ा बना के रखा था उसको रेस्ट मिल गया है काफ़ी देर। इसको हम बेलना शुरू करेंगे। पहले हम आहिस्ता आहिस्ता हथेली से इसको प्रेस करके फैलाएंगे। इसको बहुत तेज़ हाथ से नहीं दबाएं ताकि इसके लेयर्स एक दूसरे से ज़्यादा चिपकने ना पाएँ। लेयर्स जब हम बनाएं तो पराठा तो अच्छी सी खुल जाए। आहिस्ता आहिस्ता हाथों से फैला रहे हैं। हल्का सा आटा डस्ट करके काउंटर पे इसको सॉफ्ट हाथ से बेलन फेरेंगे और आहिस्ता से उठाएंगे। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, हम हथेली से इसको एक जैसा कर लेंगे इसकी एजेस को। ये देखें अच्छा सा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको प्रेस नहीं किया, बहुत सॉफ्ट हाथ से किया है और आहिस्ता से ही मैं इसको हथेली पे उठा के, ये देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं। और तवा तो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, इस पे रख के मैंने एक साइड से सेका थोड़ा सा। इस पे हल्का सा घी लगाऊंगी, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं लेकिन घी से बहुत ही खस्ता बनता है, इसलिए मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसकी लेयर्स खुल जाएँ। और इस तरफ से देखें अच्छे से निशान आ गए हैं गोल्डन से। फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, मीडियम टू लो रखना है। और ये बेहतरीन सा, ये देखें इस तरफ पलट दिया मैंने। इसको घुमा के हल्का सा घुमाते रहेंगे, एकदम छोड़ेंगे नहीं तवे पे। ये देखेंगे कितना अच्छा सा गोल्डन सा तैयार हो गया है। दूसरी तरफ तो हमारे घी लगा ही था, उधर से भी सिक जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। ये बहुत ही खूबसूरत, ये देखें दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा सिक के तैयार हुआ है। इसका कलर बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। इस तरह से मैंने दूसरा पराठा भी हथेली की मदद से बना के तैयार कर लिया, बहुत सॉफ्ट हाथ से। ये देखिए कितना अच्छा सा बन के ये तैयार हो रहा है, कितना खूबसूरत सिका है। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी ये बहुत ही शानदार सिकेगा, बिल्कुल एक जैसा। ये देखें ये पराठे बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसे घर में इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। आप इसके लेयर्स देखें कितनी ज़बरदस्त हैं और इसका कलर कितना शानदार और ख़ूबसूरत है। कहीं मैदे के आटे से, कहीं ज़्यादा गेहूं के आटे से ये बेहतरीन बनके तैयार हुआ। ये देखिए इसके लेयर्स मैं आपको चेक कराती हूँ कि किस कदर एक टच करने से तमाम लेयर्स खुल रही हैं इसकी, और खाने में भी इतना ही लजीज है माशाल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये फ्लावर स्टाइल पराठा आपको कैसा लगा, जो कि गेहूं के आटे से बहुत ही मज़ेदार। देखिए ज़रा सा ठंडा होने पे मैंने इसको उठाया है, इसकी एक एक लेयर बिल्कुल अलग होती जा रही है। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। घर में आप बड़े आराम से ये बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बाज़ार से लाने की कोई दिक्कत नहीं है कि बाज़ार से ही एक लेयर वाला पराठा आएगा तो खाएंगे, लेकिन घर में इतना शानदार आप गेहूं के आटे से बना के तैयार कर सकते हैं और मैदे के आटे से कहीं ज़्यादा बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।